अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। अगर आप एक स्टूडेंट या फिर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे अहम मसला रोज़गार और करियर का होता है। और आज हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जो आपका करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। वीडियो का टाइटल देखकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम बातें कौन से टॉपिक पे करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप SC/ST के छात्र हैं तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप इन बातों को जान लीजिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद अभी तक आप उससे बेखबर और अनजान होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आपका फ्यूचर, आपका करियर बहुत इजी और बहुत आसानी से बन सकता है। वो सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें हमेशा सीटें खाली रह जाती हैं और कैंडिडेट्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कंपटीशन का टाइम है और हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग हैं उनकी भरमार है और बहुत मुश्किल हो रहा है कंपटीशन को पास करके भीड़ से आगे निकल जाना। लेकिन हम आपको आज एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जो शॉर्टकट भी है और आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। जैसा कि हमने वीडियो के टाइटल पर लगाया था कि अब सरकारी टीचर बनना हुआ आसान, तो आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न आया होगा कि सरकारी टीचर बनना कैसे आसान हो गया। ये तो अब ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ज़रा ठहरिए और सुनिए। आसान है अगर आप समझेंगे। आसान इस तरह है कि अगर आप सही सब्जेक्ट और सही रणनीति के साथ सही समय पर सही फैसला लेकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। आइए आगे और तफसील से समझते हैं। जब बात सरकारी टीचर की होती है तो आपके मन में यकीनन ये प्रश्न आया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए। तो इसका जवाब होगा, ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें कंपटीशन कम और जॉब के चांस ज़्यादा हों। एक बार फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है? जी हाँ, ऐसा भी सब्जेक्ट होता है जिसमें कंपटीशन बहुत कम और जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कौन सा होता है वो सब्जेक्ट? उसका नाम लेने या उसके बारे में बताने से पहले आइए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप अपने सामने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक वैकेंसी और एक नोटिस है जो कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक नोटिस है और एक रिज़ल्ट है। मैं आपको बता दूं कि आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एक वैकेंसी थी जो DSSB यानी दिल्ली में निकली हुई थी। और DSSB में महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज उर्दू सब्जेक्ट में निकली थी। अब बात इन्हीं के बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 346 निकली थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख 9वां महीना 2021 को इसका एग्ज़ाम दिल्ली में हुआ था। अब इसमें कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको नोट करनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि DSSB ने उर्दू सब्जेक्ट के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली, जिनमें से पुरुष के लिए 346 पोस्ट निकाली। महिला की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको ही देख लेते हैं। टोटल पोस्ट थी 346, जिनमें से 149 अनरिजर्व्ड की थी यानी कि जनरल की और 14 EWS कैटेगरी वालों की थी। उसी के साथ साथ OBC के लिए 96 पोस्ट थी और SC के लिए 60 पोस्ट और ST के लिए 27 पोस्ट DSSB ने निर्धारित की थी। 8 तारीख 9वां महीना 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ और दोस्तों आप चौंक जाएंगे कि 835 कैंडिडेट्स ने इसकी परीक्षा दी और पास होने वालों की संख्या कुल 120 रही है। जी हाँ, आप अपने सामने पेज पर देख सकते हैं
कि 835 कैंडिडेट्स ने अपियर किया और एग्ज़ाम में अपियर हुए, लेकिन उनमें से केवल 120 कैंडिडेट ही पास हो सके। यानी कि आप देख सकते हैं कि उर्दू की जो वैकेंसीज थी 346 थी और 120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, और जो आपकी खाली पोस्ट बची वो 226 पोस्ट आपकी खाली चली गई। यानी कि देखिए, और जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सीट्स फिल हो करके भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बच जाते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाता। लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतने कम कैंडिडेट्स और इतना कम कंपटीशन होता है कि जिनमें से 346 में से 226 सीटें खाली रह जाती हैं और उन पर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसी तरह दोस्तों, हम अगर महिला वर्ग की बात करें जो फीमेल कैटेगरी है, उनमें से टोटल सीट्स 571 यानी 571, और जिनमें से टोटल जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो उनकी संख्या केवल 57 यानी 57 है। आप देख सकते हैं इनका एग्ज़ाम भी 8 तारीख 9वां महीना 2021 को हुआ और 571 पोस्ट थी जिनके लिए 687 गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनमें से केवल 57 यानी 57 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए। इस तरह से अगर आप देखें 571 में से ओनली 57 यानी कि 57 जो कैंडिडेट्स थी वो ही सिलेक्ट हो पाई, और जो खाली सीट आपकी रही वो 514 आपकी खाली सीट चली गई। टोटल अगर हम महिला और पुरुष की बात करें तो 740 सीटें आपकी खाली रह गई हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, 740 सीटें कोई कम नहीं होती, यानी इन 740 सीटों का खाली रह जाना और इन पर क्वालिफाई नहीं कर पाना, ये इस चीज़ को बताता है और दर्शाता है कि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत कम और जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे दिल्ली की, लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, आपके राज्य की। आपको मैं बता दूं कि 2018 में प्राइमरी में कुछ पोस्ट निकली थी उर्दू सब्जेक्ट की, जिनमें कुछ लोगों ने आवेदन किया था, एप्लीकेशन डाली थी, और उत्तराखंड में ओनली डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर 64 पोस्ट यानी कि 64 उर्दू के पद थे, जिनमें से अनुसूचित जाति के 13 यानी एससी वर्ग के 13 और उसी के साथ साथ एसटी के 2 पोस्ट यानी 2 पद थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के अंदर भी जो कुल पोस्ट 64 थी उनमें से भी कोई भी एससी एसटी का कैंडिडेट नहीं मिल पाया, और केवल एक ही कैंडिडेट एससी का मिला और 14 सीटें उनकी खाली चली गई। अब देखिए ये 14 सीटें किसकी खाली जा रही हैं। आप अगर एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कितनी आसानी से सरकारी जॉब मिल सकती है और आप उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा होता, आपके पास उर्दू की डिग्री होती, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आपकी सीटें खाली ना जाती, बल्कि आप आज गवर्नमेंट सर्विस में होते। तो कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर भी उर्दू के लिए 64 पोस्ट आई थी, जिनमें से 15 पोस्ट एससी एसटी की थी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट अप्लाई ना करने की वजह से सारी की सारी सीटें खाली चली गई। ओनली एक ही कैंडिडेट एससी का मिला जो सरकारी जॉब में चला गया। अब आइए बात कर लेते हैं एलटी वर्ग की। अभी 2020 में उत्तराखंड के अंदर यूके ट्रिपल एससी ने जहां बहुत सारी पोस्ट निकाली थी, वहीं उर्दू सब्जेक्ट की भी कुछ पोस्ट निकाली थी, जिनमें से जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट और एससी कैटेगरी की 4 पोस्ट निकाली गई थी। पोस्ट का ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो 4 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए थी उसमें किसी भी एससी स्टूडेंट ने या एससी कैंडिडेट ने अप्लाई ही नहीं किया, और वो चारों की चारों खाली चली गई। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जब रिजल्ट आया तो ओनली 2 ही कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के थे जो एलटी उर्दू में क्वालिफाई कर पाए और मेरिट में आ पाए, लेकिन एससी कैंडिडेट कोई भी अप्लाई ना करने की वजह से एससी कैटेगरी की उर्दू एलटी की चारों सीटें खाली चली गई।
अब देखिए दोस्तों, अगर आप एससी वर्ग से आते हैं तो ये बात आपको सोचने के लिए बहुत ज़रूरी एक ये आपका पॉइंट है कि आप इसको सोचें इसके बारे में। ये किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि आपका नुकसान हो रहा है। शायद कुछ लोग आज इसीलिए उर्दू से दूरी बना के रखते हैं कि उन्होंने समझ लिया है कि उर्दू एक पर्टिकुलर रिलीजन की लैंग्वेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अदर लैंग्वेज है, उर्दू भी वैसे ही एक लैंग्वेज है। अगर आप इससे दूरी बनाएंगे तो नुकसान आपका ही हो रहा है। ज़रा सोचिए, अगर एससी कैटेगरी के आज 4 कैंडिडेट होते तो चारों के चारों अपनी पोस्ट पर चले जाते और गवर्नमेंट जॉब में होते। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत कम और जॉब के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल आए होंगे। सबसे पहला कि उर्दू सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उर्दू सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए वही योग्यता है जो दूसरे सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट उर्दू रहा होना चाहिए। अब अगर आप में से कोई ऐसा है उसके पास उर्दू नहीं था, या वो सोचते हैं कि हम भी उर्दू के फील्ड में जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो सोचते हैं कि मुझसे उर्दू नहीं आती क्योंकि मैंने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। उर्दू एक बहुत ईजी लैंग्वेज है और हिंदी से बहुत मिलती जुलती है। अगर आप सीखना चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं और स्पेशली आप हमारे इस चैनल महफिल उर्दू के माध्यम से भी उर्दू सीख सकते हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करके उर्दू में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, तब आपके मन में आएगा कि मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। दोस्तों, अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन उर्दू उनके पास नहीं था, तो अभी देर नहीं हुई है और आप अब भी एक सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू कर सकते हैं, उर्दू बीए कर सकते हैं और उर्दू के टीचर बन सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि उर्दू सब्जेक्ट से बीए कहाँ से करूं? अगर आप उर्दू सब्जेक्ट से बीए करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट से या फिर उर्दू सिंगल सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं। याद रखिए, प्राइमरी या टीजीटी में उर्दू सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन यानी बीए में उर्दू सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बांट कर बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक बीए नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट ज़रूर लें। यानी अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया और आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आप उर्दू ज़रूर लीजिए एज ए सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने बीए कर लिया है और आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट नहीं था तो आप सिंगल सब्जेक्ट से भी बीए उर्दू कर सकते हैं, जो कि आपका 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है और आप तीनों साल के एग्ज़ाम 1 साल में ही देकर एडिशनल बीए कर सकते हैं, जो आपके ग्रेजुएशन में ही ऐड हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू बीए करने के लिए अपना मन बना रहे हैं या सोच रहे हैं कि आप भी उर्दू सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आज तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा सहूलतें आपको मिल जाती हैं। आप घर बैठे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं और इनमें से कोई भी कोर्स 10th 12th बीए एमए बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।